रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया और ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला किया। हुज्जाज किराम ने अय्याम तशरीक़ के पहले दिन कल तीनों जमरात को कंकरियां मारी। ईरान ने कहा है कि उसने 20% अफज़ूदा यूरेनियम तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। और यूक्रेन की हुकूमत ने खैरसून इलाके में रहने वाले शहरियों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस इलाके को खाली कर दें। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को शहजादा तुर्की बिन सऊद बिन तुर्की बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ईरान के सदर जनाब डॉक्टर इब्राहिम रईसी के साथ एक टेलीफोन कॉल के दौरान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल थानी ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को शहजादा तुर्की बिन सऊद बिन तुर्की बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को शहजादा तुर्की बिन सऊद बिन तुर्की बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम रवाना किया। कतरी हुज्जाज और दुनिया की दीगर मुल्कों से आने वाले हुज्जाज किराम ने कल अय्याम तशरीक़ के पहले दिन मिना में तीनों जमरात को कंकरियां मारी। हज के दौरान मुतल्लिक़ा इदारों ने हुज्जाज किराम की सलामती और सेहत व हिफाजत के लिए शानदार इंतजामात किए थे और बिलखुसूस कतरी हज मिशन की तमाम यूनिट्स ने कतरी हुज्जाज किराम की सहूलत के लिए शानदार मनसूबाबंदी की। सऊदी अरब के शोबा सेहत के एहलकारों ने भी कतरी हज मिशन की मेडिकल यूनिट के इंतजामात और तैयारियों की तारीफ करते हुए कहा कि कतरी मेडिकल यूनिट मिना में मौजूद बेहतरीन मेडिकल यूनिट्स में से एक है। कतरी हुज्जाज ने भी मनासिक हज की अदायगी के दौरान मिलने वाली सहूलतों और ट्रांसपोर्ट के शानदार इंतजामात को सराहा है। प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी ने माह मई 2022 की माहाना रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक खलीजी ताउन कौंसिल के मेंबर मुल्कों और दीगर अरब मुल्कों से आने वाले विजिटर्स की तादाद में नुमायां इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिलखुसूस अबू समरा जमीनी बॉर्डर से आने जाने वालों की तादाद में वाज़े इजाफा देखा गया है, चाहे उसकी वजह हज सीजन रही हो या गर्मी की छुट्टियों का मौसम। अबू समरा बॉर्डर पर तैनात कैप्टन मोहम्मद अल बुरैदी ने बताया कि ईद उल अज़हा के दौरान मुसाफिरों की खासी तादाद की आमद-ओ-रफ्त रही और उनकी सफरी कार्रवाइयां इंतहाई कम वक्त में बहुस्न खूबी अंजाम दी गईं। मनसूबाबंदी और शुमारियात के महकमे की इस रिपोर्ट के मुताबिक माह मई के दौरान दीगर मुल्कों से कतर आने वाले अफराद की तादाद में भी 868% इजाफा नोट किया गया और कतर ने एक माह के दौरान 1,66,000 से ज्यादा विजिटर्स को वेलकम कहा। दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ आज 11 जुलाई को कतर भी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़ज़ाइशी प्रोग्राम की गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर सन 1989 में यह फैसला किया गया था कि हर साल 11 जुलाई को दुनिया भर में इस दिन को मनाया जाए, जिसका मकसद आबादी से जुड़े मसाइल को उजागर करना और जामे तरक्की के मंसूबों को तरतीब देते वक्त उनका हल निकालने पर तवज्जो देना है। इस मौके पर प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी के सरबराह और आबादी के उमूर के मुस्तकिल कमेटी के सदर डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अन्नाबित ने कहा कि कतर में आबादकारी के मुतालिक पॉलिसी लगातार चलने वाला एक ऐसा मंसूबा है जिस पर वक्तन फवक्तन नजर सानी की जाती है और मुल्की तरक्की और
तेजी से होने वाली तब्दीलियों के मुताबिक इसमें जरूरी तब्दीलियां की जाती हैं। कतर टूरिज्म, शॉपिंग मॉल्स और दीगर इदारों की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर मुतादिद तफरीही तकरीबात मुनाकिद की गई हैं। कतर में ईद की बात ही कुछ और है। इस स्लोगन के तहत मुख्तलिफ मकामात पर हर उम्र के अफराद के लिए एक्टिविटीज का एहतमाम किया गया है ताकि सभी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। कतर ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ अपने मुस्तकिल मौक़िफ़ को दोहराया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के इलाके स्वेटो में पेश आने वाले फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। इस वाक़े में कई अफराद हलाक और जख्मी हो गए। वज़ारत ख़ारजा के बयान में मरने वालों के अहले खाना और जनूब अफ्रीकी हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ताज़ा खबर यह है कि तेहरान ने कहा है कि उसने फोर्दो नामी एटमी प्लांट में 20% अफजूदा यूरेनियम तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। वाज़ेह है कि प्रोडक्शन के हवाले से ये आखिरी तकनीकी मरहला होता है। तुर्की के रास्ते शाम के तकरीबन 40 लाख अफराद तक बैनुल-अक़वामी इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से हासिल करदा मुद्दत का इख्तिताम हो गया है और मगरबी सिफारतकारों को रूस के साथ इमदाद भेजने के हवाले से रिन्यूअल के मुतालिक समझौते तक पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। रूस पहले ही इस मुद्दत को मजीद 1 साल तक बढ़ाने की तजवीज़ को वीटो कर चुका है। श्रीलंका में एहतजाजी तहरीक के रहनुमाओं ने ऐलान किया है कि वो मुल्क के सदर और वजीर आजम की इकामत गाहों या रेजिडेंसेज में उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक कि वो अपने ओहदों से सुबकदोश न हो जाएं। एहतजाजी रहनुमाओं का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सदर और वजीर आजम दोनों ने कहा है कि वो अपने मनसब से इस्तीफा दे देंगे। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका इस वक्त शदीद सियासी बहरान से दो चार है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में कतर के सिफारत खाने ने श्रीलंका की विजिट पर आए हुए कतरी शहरियों से अपील की है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें और मौजूदा हालात के पेश नज़र भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। कतर एम्बेसी ने शहरियों से अपील की है कि वो बवक्त ज़रूरत इस नंबर पर राब्ता करें 0094112699 ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। रूस के फौजी दस्ते यूक्रेन के मशरकी इलाकों पर मुसलसल बमबारी कर रहे हैं। रूस की फौज ने ऐलान किया है कि उसने डोनेस्टिक में अमेरिका से भेजी गई तोपों को तबाह कर दिया है। उधर यूक्रेन की हुकूमत ने रूस के ज़ेर कब्जा इलाके खैरसोन के शहरियों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाएं। यूक्रेनी फौज इस इलाके पर जवाबी हमले की तैयारियां कर रही है। यूक्रेन की फौज ने ऐलान किया है कि मगरबी मुल्कों की जानिब से वसूल किए गए नए असलहे के बाद खैरसोन के महाज पर सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। बरतानिया की कंजर्वेटिव पार्टी ने ऐलान किया है कि मुल्क के नए वजीर आजम के लिए इलेक्शन के हतमी नताइज का ऐलान माह सितंबर में किया जाएगा। इस दौरान बरतानिया के वजीर खारजा मोहतरमा लिज ट्रस और वजीर तिजारत मोहतरमा विबिनी मॉर्डेंट भी वजारत उज़्मा के मनसब के दावेदारों में शामिल हो गई हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त में ट्रांसपोर्ट के वजीर ग्रांट शैब्स और वजीर मालिया नाज़िम अज़-ज़हावी समेत कुल 10 उम्मीदवारों का नाम है। जापान में हुक्मरान जमहूरी लिबरल पार्टी को पार्लिमानी इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी मिली है। हुक्मरान इत्तेहाद को अब इतनी अक्सरियत हासिल हो गई है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर जापान के फौजी किरदार को बढ़ाने के लिए मुल्क के अमन पसंद आईन में जरूरी तरामीम कर सकता है और यही वो मकसद है जिसके लिए मकतूल साबिक वजीर आजम शिंजो एबे एक अरसे से कोशिश कर रहे थे। अफगानिस्तान की शिमाल मशरकी रियासत नूरिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद आने वाले तेज सैलाबी रेलों में 9 अफराद जाँ बहक और दीगर 9 जख्मी हो गए हैं। अफगान हुकूमत ने बताया कि नूरिस्तान के इलाके वामा की देहात किरदार में तूफानी बारिशों के नतीजे में 9 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है और इतने ही अफराद जख्मी हैं।
हुक्काम ने बताया कि सैलाबी रेलों ने सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी और नूरिस्तान और कुनार शहरों को मिलाने वाले पुल को तबाह कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल इसी माह जुलाई में नूरिस्तान सूबे में आने वाले सैलाब में 113 जानें ज़ाय हो गई थीं और 70 अफराद जख्मी हो गए थे। और अब खबर खेल की दुनिया से। साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में टॉप सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को एक के मुकाबले 3 सेट से हराकर लगातार चौथी बार और करियर में 7वीं बार ये टाइटल जीत लिया है। नोवाक जोकोविच का ये 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है और अब वो राफेल नडाल के बाद मर्दों में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। राफा के नाम 22 टाइटल हैं। वहीं खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने ट्यूनीशिया की उन्स जाबिर को शिकस्त देकर अपने मुल्क के लिए पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया। सन 2011 के बाद से विंबलडन की चैंपियन बनने वाली वो सबसे कम उम्र खातून खिलाड़ी बन गई हैं। वाज़ेह रहे कि उन्स जाबिर किसी ग्रैंड स्लैम में पहुंचने वाली पहली अरब खातून खिलाड़ी थीं। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने सऊदी अरब के बादशाह को ताज़ियत का बरक़ी तार रवाना किया और ईरान के सदर के साथ टेलीफोन कॉल के दौरान ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला किया। कतरी हुज्जाज इकराम ने दुनिया की दीगर मुल्कों से आने वाले हुज्जाज इकराम के साथ मिलकर अय्याम तशरीक के पहले दिन कल तीनों जमरात को कंकरियां मारी। ईरान ने कहा है कि उसने 20% अफजूदा यूरेनियम तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। यूक्रेन की हुकूमत ने खैरसोन नामी इलाके में रहने वाले शहरियों से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस इलाके को खाली कर दें। उर्दू रेडियो कतर FM 107